जय श्री कृष्ण दोस्तों। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज का विषय बेहद प्रेरणादायक और ज्ञान से भरपूर है। यह कहानी एक बूढ़ी चिड़िया की है जिसने बताया कि जिस घर में इन 3 प्रकार के लोगों की चलती है वह घर जल्द ही बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक और प्यारी सी कहानी। दोस्तों, यह कहानी प्राचीन समय की है। किसी नगर में एक सेठ रहता था जो बड़ा ही धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ का एक पुत्र था जो बड़ा ही सुंदर था। सेठ और सेठानी के विवाह के बहुत सालों बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। सेठ और उसकी पत्नी अपने पुत्र से अत्यधिक स्नेह करते थे। इतने लंबे इंतजार के बाद मिले पुत्र के प्रति उनका प्रेम स्वाभाविक रूप से गहरा था। दोस्तों, उस सेठ का हर निर्णय अपने पुत्र की सलाह से ही लिया जाता था, चाहे वह निर्णय छोटा हो या बड़ा। हालांकि सेठ का पुत्र अभी छोटा था और जीवन के अनुभवों से अनजान था, लेकिन अपने पुत्र के प्रति अंधे प्रेम के कारण सेठ और सेठानी उसकी हर बात मानते थे, भले ही वह गलत क्यों ना हो। अगर पुत्र कोई अनुचित कार्य करने को कहता तो सेठ उसे भी करने में संकोच नहीं करता। सेठ यह नहीं देखता था कि मेरा पुत्र अभी छोटा है और इसे इतनी परिपक्वता नहीं है कि वह बड़े निर्णय ले सके। परंतु पुत्र मोह में डूबे सेठ और उसकी पत्नी उसके हर अनुरोध को तुरंत पूरा कर देते थे। जो कुछ भी पुत्र उनसे मांगता, सेठ उसे किसी भी कीमत पर लाकर देता। दोस्तों, उस सेठ के घर के बाहर एक विशाल पेड़ पर कई वर्षों से एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। वह बूढ़ी चिड़िया सेठ के घर के बाहर कई सालों से रहने के कारण वो सेठ के घर को और परिवार को अच्छे से जानती थी। सेठ भी उस बूढ़ी चिड़िया का बहुत ख्याल रखता था। वह उसे रोज दाना पानी देता और उसकी सेवा करता था। सेठ सेठानी का यह व्यवहार देखकर वह बूढ़ी चिड़िया काफी चिंतित रहती थी कि सेठ और सेठानी अपने पुत्र की हर बात को मान लेते हैं। सेठ का पुत्र जिस भी चीज की जिद करता है, सेठ उसे ला कर दे देता है। एक दिन उस बूढ़ी चिड़िया ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, आप अपने पुत्र के प्रेम में अंधे हो गए हैं। यह आदत आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। आपको अपने पुत्र को सही गलत की समझ देनी चाहिए, ना कि उसकी हर बात माननी चाहिए। तब सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बूढ़ी चिड़िया, तुम नहीं जानती कि मेरा पुत्र स्वयं भगवान का वरदान है। इतने वर्षों की प्रार्थना और मन्नतों के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। वह जो भी कहेगा मैं वही करूंगा। मैं उसे कभी मना नहीं कर सकता। बूढ़ी चिड़िया ने गंभीर स्वर में कहा, अरे पुत्र मोह में अंधे सेठ जी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। आपका पुत्र भगवान का आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन वह अब भी बच्चा है। उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत है। मैं आपको अपनी बात समझाने के लिए एक कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, अब बूढ़ी चिड़िया अपनी कहानी सुनाते हुए सेठ से कहती है, हे सेठ जी, ये बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था। वह सेठ बड़ा ही दयालु और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उस सेठ के 4 बेटे थे और वह अपने पूरे परिवार के साथ सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करता था। सेठ ने समय आने पर अपने 4 बेटों का विवाह कर दिया। 4 बहुएं उस सेठ की बहुत सेवा किया करती थीं। खासकर सबसे छोटी बहू के घर में आने के बाद तो सेठ के परिवार में खुशियों की बाढ़ आ गई। उसका व्यापार भी बहुत अच्छे से चलने लगा था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी और घर का माहौल भी बड़ा शांतिपूर्ण था। उनके घर में कभी कोई क्लेश कलह लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। 4 भाई आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे और बहुएं भी मिलजुल कर घर के कामकाज करती थीं। हर दिन वे एक साथ भोजन बनाती और अपने पतियों और ससुर जी को भी खिलाती थीं। इधर सेठ का व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। उसके 4 बेटे उसके व्यापार को बड़े अच्छे से संभाल रहे थे। सेठ सोचता था कि अब तो मेरा जीवन सफल हो चुका है। मेरे 4 बेटे मिलजुल कर रहते हैं और मेरा व्यापार बड़े ही अच्छे से संभाल रहे हैं।
मेरी बहुएं भी प्रेम और सामंजस्य के साथ घर का काम संभालती है। हमारे पास अन्न धन की भी कोई कमी नहीं है। इन विचारों के साथ सेठ बड़ी सुकून की नींद सोता था। उसे अपने जीवन में किसी प्रकार की चिंता या दुख का सामना नहीं करना पड़ता था। दोस्तों, बूढ़ी चिड़िया कहानी सुनाते हुए आगे कहती है, हे सेठ जी। उस सेठ का सुखमय जीवन देखकर गांव के अन्य लोग उससे ईर्ष्या करने लगे थे। सभी सोचते थे कि यह सेठ तो बड़ा ही सुखी है, इसका जीवन तो बड़े ही आराम से कट रहा है और इसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं सताती। बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है, हे सेठ जी, अक्सर लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं। जिस प्रकार केकड़े एक दूसरे का पैर पकड़कर किसी को ऊपर चढ़ने नहीं देते, किसी को आगे बढ़ने नहीं देते, वैसे ही मनुष्य भी दूसरे को आगे बढ़ता देख उसे पीछे खींचने की कोशिश करता है। मनुष्य खुद की तरक्की से जितना खुश नहीं होता, उतना दुखी वह दूसरे की तरक्की देखकर हो जाता है। बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है, हे सेठ जी। अब तो सेठ को आगे बढ़ता हुआ देखकर गांव के सभी लोग उससे जलने लगे थे। गांव में कोई भी व्यक्ति उस सेठ से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सभी के मन में यही चलता था कि किस तरह से इस सेठ के जीवन में दुख लाया जाए और उसकी खुशियां छीन ली जाए। यही सब सोचकर गांव के कुछ लोग उस सेठ के कुल पुरोहित के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे पुरोहित जी, आप यहाँ सूखी रोटी खा रहे हैं और उधर आपका जजमान सेठ अपने घर में पकवानों का आनंद ले रहा है। वह अपनी बहुओं के हाथ का स्वादिष्ट खाना खा रहा है। क्या आपको यह उचित लगता है? तब कुल पुरोहित जी कहते हैं, आप लोग कहना क्या चाहते हैं? मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। तब गांव वाले चालाकी से कहते हैं, पुरोहित जी, आपका जीवन तो आपके जजमानों पर निर्भर है, परंतु आपका जजमान तो बड़ा ही सुखी है। उसके जीवन में तो किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। जरा याद करिए, आपके इस जजमान सेठ ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलावाया था? अगर आपका जजमान आपको अपने घर नहीं बुलवाएगा, आपसे यज्ञ हवन और पूजा नहीं करवाएगा, तो आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? आपके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? कुल पुरोहित को गांव वालों की बात समझ में आ रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, बात तो सही है। सेठ ने बहुत समय से मुझे अपने घर नहीं बुलाया है। उसका जीवन तो बड़े ही सुख से कट रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा और मेरे परिवार का जीवन कठिन हो जाएगा। कुल पुरोहित जी कहते हैं, भाइयों, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है। सेठ तो अब अत्यधिक धनवान बन चुका है। उसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ रहा है। उसके चारों पुत्र मेहनत से उसके व्यापार को संभाल रहे हैं। वही उसके घर की चारों बहुएं भी आपस में मिलकर बड़े प्रेम और सद्भाव से रह रही है। सेठ का जीवन सुख समृद्धि से भरपूर है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तब गांव के लोग कहते हैं, पुरोहित जी, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखद हो, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके जजमान सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आए। ऐसा कुछ कीजिए कि उसके घर में झगड़े शुरू हो जाए। जब उसका सुख शांति भरा जीवन टूटेगा, तब वह आपको यज्ञ हवन के लिए बुलाएगा और इस बहाने आपको कुछ धन भी मिलेगा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन आप गरीब हो जाएंगे और भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना कहकर गांव के लोग पुरोहित के घर से चले जाते हैं। दोस्तों, बूढ़ी चिड़िया कहानी सुनाते हुए आगे कहती है, हे सेठ जी, गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर पुरोहित के मन में चिंता घर कर गई। वे सोचने लगे कि अगर यही चलता रहा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। वे बड़ी चिंता में डूब जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि मैं सेठ के शांतिपूर्ण जीवन को कैसे बाधित कर सकता हूं। मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे और उसका व्यापार भी बंद पड़ जाए। तभी वे मुझे हवन पूजा के लिए अपने घर बुलाएंगे। दोस्तों, पुरोहित की यह दुविधा उसे रात भर सोने नहीं देती। वह बार बार यह सोचता कि ऐसा क्या किया जाए जिससे सेठ के घर की शांति भंग हो जाए और वे मुझे यज्ञ हवन करवाने के लिए अपने घर बुलवाए। दोस्तों, अब ऐसा सोचकर कुल पुरोहित अपनी चिंता लेकर एक साधु महात्मा के पास पहुंचता है। वह साधु महात्मा को प्रणाम कर कहता है, हे महात्मा, मेरी मदद कीजिए। मैं एक कुल पुरोहित हूं। मेरे गांव में मेरा एक जजमान जो सेठ है, वह बड़ा ही सुखी और संपन्न जीवन जी रहा है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। लेकिन हे महात्मा, जिस प्रकार चोरों का जीवन
लापरवाह लोगों पर निर्भर करता है। एक राजा का जीवन झगड़ा करने वालों से चलता है। उसी प्रकार हमारा जीवन जजमानों से चलता है। यदि जजमानों के घर में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख तकलीफ नहीं होगी और वे हमें पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाएंगे, तो हम अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएंगे? मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। साधु महात्मा ने पुरोहित की बात ध्यान से सुनी और कहा, पुरोहित जी, आप व्यर्थ की चिंता मत कीजिए। मुझे बताइए, आपकी समस्या क्या है? तब पुरोहित ने कहा, महात्मा जी, मैं चाहता हूं कि मेरे जजमान सेठ के जीवन में कुछ परेशानियां आ जाएं। उसके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए और उसके व्यापार में हानि हो। तभी वह मुझे यज्ञ हवन के लिए अपने घर बुलाएगा और मैं कुछ धन कमा सकूंगा, वरना मेरा जीवन चलाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, बूढ़ी चिड़िया कहानी सुनाते हुए आगे कहती है, हे सेठ जी, उस कुल पुरोहित की यह बातें सुनकर साधु महात्मा थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने कहा, पुरोहित जी, आपकी समस्या तो बहुत साधारण है। मैं अभी आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूं। पहले यह जानना होगा कि सेठ के जीवन में इतना सुख और समृद्धि का कारण आखिर क्या है। उसके घर में शांति और प्रगति का राज क्या है? तब साधु महात्मा अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करते हुए आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं। कुछ समय के बाद जब वह अपनी आंखें खोलते हैं तो अपने सामने बैठे कुल पुरोहित से कहते हैं, पुरोहित जी, सेठ के जीवन में प्रगति का मुख्य कारण उसकी घर की छोटी बहू है। वह साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। वह बड़ी ही संस्कारी और अत्यंत बुद्धिमान स्त्री है। जब से वह सेठ के घर आई है, तब से सेठ का घर सुख और समृद्धि से भर गया है। उसका जीवन बड़ा ही सुख से कट रहा है। जिस घर में ऐसी स्त्री होती है, वह घर हमेशा तरक्की करता है। यह सुनकर कुल पुरोहित साधु महात्मा से कहता है, हे महात्मा जी, यदि ऐसा है तो क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे सेठ के घर में अशांति हो, लड़ाई झगड़ा हो और उसका व्यापार भी ठप पड़ जाए? तब साधु महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, पुरोहित जी, तुम चिंता मत करो, इसका हल है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम अपने सेठ के पास जाकर उससे कहना कि सेठ जी, मुझे हवन के लिए आपके खेत से एक हरा बांस चाहिए, और तुम सेठ से वह बांस लेकर अपने घर लाकर रख देना। जब तुम ऐसा करोगे तो धीरे धीरे उसके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और उसकी बहुएं आपस में झगड़ने लगेंगी। सेठ का व्यापार भी ठंडा पड़ जाएगा। कुछ दिनों में ही सेठ बड़ा निर्धन हो जाएगा और तुम्हारे सेठ का जीवन कष्टों से भर जाएगा, और तब वह खुद तुम्हें अपने घर हवन पूजन के लिए बुलाएगा। उन साधु महात्मा की बातें सुनकर कुल पुरोहित उनके चरणों में प्रणाम करता है और धन्यवाद देकर अपने घर लौट आता है। पुरोहित मन में सोचता है कि अब तो कल ही मैं सेठ के घर जाऊंगा और उसके खेत से एक हरा बांस मांग लूंगा। दोस्तों, बूढ़ी चिड़िया कहानी सुनाते हुए आगे कहती है, हे सेठ जी, अब अगला दिन होता है। सुबह जल्दी उठकर कुल पुरोहित सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ के घर पहुंचते ही पुरोहित आवाज लगाता है। सेठ, जो अंदर आराम कर रहा होता है, आवाज सुनकर बाहर आता है। अपने कुल पुरोहित को देखकर सेठ बहुत प्रसन्न होता है। वह आदर से उनका स्वागत करता है और उन्हें अंदर ले जाकर बैठाता है। फिर सेठ मुस्कुराकर कहता है, पुरोहित जी, आज इतने दिनों बाद आपका हमारे घर कैसे आना हुआ? तब कुल पुरोहित कहता है, सेठ जी, मैं बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिल लूं। बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे सेठ जी, कुल पुरोहित अपनी मीठी मीठी बातों से अपने सेठ को पूरी तरह से अपनी बातों में उलझा लेता है। कुछ देर बाद वह कहता है, सेठ जी, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। क्या आप कृपा करके अपने खेत से मुझे एक हरे बांस का टुकड़ा लाकर देंगे? तब सेठ कहता है, पुरोहित जी, आपने इतनी छोटी सी बात कही है, मैं अभी लेकर आता हूँ। अब सेठ अपने खेत में जाता है और एक हरा बांस तोड़कर ले आता है। लेकिन जैसे ही वह बांस लेकर घर लौटता है, उसकी छोटी बहू उसे देख लेती है। वह तुरंत उनके पास आकर उनसे पूछती है, पिताजी, ये बांस का टुकड़ा आप क्यों लाए हैं? सेठ बताता है कि बेटी, हमारे कुल पुरोहित जी आए हैं। उन्होंने हवन के लिए हमारे खेत से एक हरा बांस मांगा है, इसे मैं उन्हें देने जा रहा हूं। तब छोटी बहू कहती है, पिताजी, आप उन्हें यह बांस का टुकड़ा अवश्य दीजिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ देर के लिए यह बांस का टुकड़ा आप मुझे दे दीजिए। मैं इसे थोड़ी देर में लाकर वापस दे दूंगी।
फिर सेठ वह बांस का टुकड़ा अपनी छोटी बहू को दे देता है और घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद छोटी बहू उस बांस के कुछ हरे पत्ते तोड़ती है और अपनी काली गाय को खिला देती है। इसके बाद वह वही बांस का टुकड़ा उठाकर अपने ससुर को वापस दे देती है। सेठ बांस का टुकड़ा लेकर पुरोहित को देता है और कहता है, लीजिए पुरोहित जी, आपने हरा बांस मांगा था, ये है आपका हरा बांस। इसे आप अपने काम में इस्तेमाल करिए। पुरोहित मन ही मन बहुत खुश होता है। वह बांस का टुकड़ा लेकर अपने घर लौट आता है और उसे अपने घर में रख देता है। वह सोचता है, अब तो सेठ की सारी खुशियां मैंने अपने घर ले ली हैं। कुछ ही दिनों में सेठ के घर में लड़ाई झगड़े शुरू होंगे। वह खुद मुझे बुलाएगा और मां हवन पूजन के बहाने उससे अच्छा धन लूंगा। दोस्तों, बूढ़ी चिड़िया कहानी सुनाते हुए आगे कहती है, हे सेठ जी। अब कुल पुरोहित इन विचारों में खोकर बड़ा प्रसन्न हो रहा था। अब वह बेसब्री से इंतजार करने लगा कि कब सेठ का बुलावा आए और वह जाकर सेठ के घर में हवन पूजन करे। लेकिन कुल पुरोहित को इंतजार करते करते 1 महीना बीत गया, दूसरा महीना भी बीत गया और यहाँ तक कि तीसरा महीना भी बीत जाता है, पर सेठ की ओर से कोई बुलावा नहीं आया। अब तो कुल पुरोहित इंतजार करते करते थक चुका था। तब एक दिन हताश होकर वह फिर से उन साधु महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महात्मा, आपके कहे अनुसार मैंने सेठ से उसके खेत से हरा बांस मांग लिया था, लेकिन अब 3 महीने बीत चुके हैं और अभी तक सेठ ने मुझे हवन पूजन का कोई संदेश नहीं भेजा है। वह तो बड़े आराम और सुख से अपना जीवन बिता रहा है। उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। साधु महात्मा ने उसकी बात सुनी और फिर से उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करते हुए आंखें बंद करके ध्यान लगाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोलकर कहा, पुरोहित जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि सेठ की छोटी बहू बहुत ही चतुर और बुद्धिमान है। दरअसल जब सेठ आपको हरा बांस दे रहा था, उसी समय उसकी छोटी बहू ने उस बांस को लेकर उसके हरे पत्ते तोड़कर अपनी काली गाय को खिला दिए थे। इसी वजह से सेठ की खुशियां और समृद्धि उसके घर में ही रह गई। साधु महात्मा की यह बात सुनकर कुल पुरोहित चिंतित हो गया, लेकिन साधु महात्मा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, पुरोहित जी, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। आपको बस एक और काम करना है। इस बार आपको सेठ के घर जाकर उसकी काली गाय मांगनी होगी। जैसे ही आप उसकी काली गाय अपने घर ले आएंगे, तो कुछ ही दिनों में सेठ के घर में परेशानियां और दुख आना शुरू हो जाएंगे। तब वह आपको खुद हवन पूजन के लिए अपने घर पर बुलाएगा। यह सुनकर कुल पुरोहित एक बार फिर से खुश हो गया। उसने साधु महात्मा का धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचकर वह सोचने लगा कि अब तो मैं कल सुबह ही सेठ के घर जाऊंगा और उससे उसकी काली गाय मांग लूंगा। फिर मैं देखता हूं कि सेठ कैसे इतना सुखी रहता है। दोस्तों, बूढ़ी चिड़िया कहानी सुनाते हुए आगे कहती है, हे सेठ जी। फिर अगली सुबह होते ही वह कुल पुरोहित जल्दी उठकर स्नान करता है और सीधे सेठ के घर पहुंच जाता है। जैसे ही सेठ दरवाजा खोलता है, वह कुल पुरोहित को देखकर प्रसन्न हो जाता है। वह आदर पूर्वक उन्हें घर के अंदर बुलाता है। फिर सेठ पूछता है, पुरोहित जी, आज इतने सवेरे हमारे घर कैसे आना हुआ? तब कुल पुरोहित दुखी स्वर में कहता है, हे सेठ जी, मैं बहुत परेशानी में हूं। दरअसल मेरे घर पर जो गाय है, उसने दूध देना बंद कर दिया है। मेरे बच्चों को कई दिनों से दूध नहीं मिला है और वे बहुत तकलीफ में हैं। इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। हे सेठ जी, अगर आप अपनी काली गाय मुझे दे दें तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। कुल पुरोहित की ये करुणा भरी बातें सुनकर सेठ सोचता है, चलो कोई बात नहीं, ये हमारे कुल पुरोहित है, अगर हम इनकी मदद करेंगे तो यह पुण्य का काम होगा। ऐसा विचार करते हुए सेठ कहता है, पुरोहित जी, आप चिंता ना करें, मैं अपनी काली गाय आपको दे देता हूं। इतना कहकर सेठ अपनी गाय को लाने के लिए अपने घर के आंगन में जाता है और गाय को पुरोहित जी को देने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी सेठ की छोटी बहू वहां आ जाती है और सेठ को रोक लेती है। वह अपने ससुर से कहती है, पिताजी, आप गाय को कहां ले जा रहे हैं? तब सेठ बताता है, बेटी, हमारे कुल पुरोहित जी आए हैं। उनकी गाय ने दूध देना बंद कर दिया है और कई दिनों से उनके बच्चों ने दूध नहीं पिया है, इसलिए मैं अपनी काली गाय उन्हें देने जा रहा हूं। यह सुनकर छोटी बहू कहती है, पिताजी,
आप इस गाय को पुरोहित जी को अवश्य दे दीजिएगा, लेकिन जरा रुकिए, मैं अभी आती हूं। दोस्तों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है, हे सेठ जी। तब सेठ की छोटी बहू तुरंत घर के अंदर जाती है और एक सफेद रंग की चादर लेकर बाहर आती है। वह उस चादर से काली गाय के आंसू पोंछती है और फिर उस चादर को घर के अंदर रख देती है। इसके बाद वह अपने ससुर से कहती है, पिताजी, अब आप इस गाय को पुरोहित जी को दे दीजिए। उसके बाद सेठ काली गाय को लेकर कुल पुरोहित के पास जाता है और कहता है, लीजिए पुरोहित जी, यह रही हमारी काली गाय। इसे आप ले जाइए और अपने बच्चों को दूध पिलाइए। सेठ की काली गाय को देखकर कुल पुरोहित बहुत खुश हो जाता है। वह तुरंत उस गाय को लेकर अपने घर वापस लौटता है। घर पहुंचकर वह काली गाय को बांध देता है और सोचता है, अब सेठ का सुख चैन जल्द ही खत्म हो जाएगा। बहुत जल्दी वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर बुलाएगा। अब वह कुल पुरोहित बेसब्री से सेठ के बुलावे का इंतजार करने लगा। लेकिन इंतजार करते करते बहुत समय बीतता गया और फिर से 3 महीने गुजर गए। सेठ की ओर से कोई संदेश न आने पर कुल पुरोहित एक बार फिर से उन साधु महात्मा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे साधु महात्मा, मैंने आपके कहे अनुसार सेठ के घर से काली गाय भी ले आई थी, लेकिन उसके बाद भी सेठ ने मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर नहीं बुलाया। सेठ का जीवन अभी भी सुख और शांति से कट रहा है और उसके घर में कोई भी दुख दर्द नहीं है। साधु महात्मा ने उसकी बात सुनी और फिर से उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करते हुए आंखें बंद करके ध्यान लगाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोलकर कहा, पुरोहित जी, सेठ की छोटी बहू बहुत ही चतुर और बुद्धिमान है। हमने जितना सोचा था वह उससे भी ज्यादा चालाक निकली। वह सारी विद्या और उपाय जानती है। जब आपने सेठ से काली गाय मांगी थी, तब उसने गाय के आंसू एक सफेद चादर से पोंछकर अपने पास रख लिए थे। यही कारण है कि सुख समृद्धि अभी भी सेठ के घर में ही है। साधु महात्मा की यह बात सुनकर कुल पुरोहित बड़ा ही चिंतित हो जाता है। वह सोचने लगा कि जब तक छोटी बहू सेठ के घर में है, तब तक उसका जीवन सुखमय ही रहेगा। उसने साधु महात्मा से पूछा, हे महात्मा, अब मुझे क्या करना चाहिए? साधु महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुरोहित जी, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। आपको बस यह काम करना है कि अब आपको सेठ के घर जाकर किसी भी तरीके से वह सफेद चादर मांगनी होगी। अगर आप वह चादर अपने घर ले आएंगे तो सेठ के घर की खुशियां खत्म हो जाएंगी। उसके घर में क्लेश कलह, लड़ाई झगड़े, दुख आने लगेंगे। तब वह आपको हवन पूजन के लिए अपने घर पर बुलाएगा। साधु महात्मा की यह बात सुनकर कुल पुरोहित एक बार फिर से खुश हो गया। उसने साधु महात्मा का धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचकर उसने निश्चय किया कि अब तो मैं कल सुबह होते ही एक बार फिर से सेठ के घर जाऊंगा और किसी तरह से वह सफेद चादर मांगकर ले आऊंगा। दोस्तों, बूढ़ी चिड़िया कहानी सुनाते हुए आगे कहती है, हे सेठ जी, अगली सुबह कुल पुरोहित जल्दी उठकर प्रसन्न मन से सेठ के घर की ओर चल पड़ा। वह मन ही मन सोच रहा था कि आज तो सेठ से उसकी सफेद चादर लेकर उसका जीवन दुखों से भर दूंगा। कुल पुरोहित सेठ के घर पहुंचता है और उनसे कहता है, सेठ जी, मेरी पत्नी हर दिन मंदिर में कीर्तन करने जाती है, लेकिन वहां बैठने के लिए उसके पास कोई अच्छी चादर नहीं है। वह फर्श पर ही बैठती है और यह देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप मुझे आज एक अच्छी सी सफेद चादर दे सकते हैं, ताकि मेरी पत्नी मंदिर में वह चादर बिछाकर कीर्तन कर सके। कुल पुरोहित की यह बातें सुनकर सेठ ने कहा, हे पुरोहित जी, आप चिंता ना करें, हमारे घर में एक बहुत अच्छी सफेद चादर रखी है। रुकिए, मैं अभी अपनी बहू से कहता हूं कि वह सफेद चादर आपको लाकर दे। तब सेठ ने अपनी छोटी बहू को बुलाकर कहा, बेटी, हमारे घर में जो सफेद चादर है वो लाकर पुरोहित जी को दे दो। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू घर के अंदर जाती है और वह उसी सफेद चादर को निकालती है जिससे उसने उस काली गाय के आंसू पोंछे थे। लेकिन वह चादर लाने से पहले वह उसका एक धागा निकालकर अपने मुंह में डाल लेती है और उसे खा लेती है। इसके बाद छोटी बहू वह चादर लेकर बाहर आती है और मुस्कुराते हुए पुरोहित जी को वह सफेद चादर दे देती है। सेठ के घर की वह सफेद चादर पाकर वह कुल पुरोहित बहुत ही खुश हो जाता है। वह तुरंत उस सफेद चादर को लेकर अपने घर वापस लौटता है।
घर पहुंचकर वह सोचता है, अब तो सेठ जल्द ही मुझे अपने घर पर बुलाएगा। दोस्तों, बूढ़ी चिड़िया कहानी सुनाते हुए आगे कहती है, हे सेठ जी। अब वह कुल पुरोहित कई महीनों तक सेठ के बुलावे का इंतजार करता रहा। 1 महीना बीत गया, फिर दूसरा और तीसरा भी निकल गया, लेकिन सेठ ने उसे नहीं बुलाया। अब इंतजार करते करते पुरोहित थक गया और एक बार वह फिर से उन साधु महात्मा के पास जाता है। तब साधु महात्मा ने पुरोहित को देखकर कहा, आओ पुरोहित जी, बताओ कैसे हो। तब पुरोहित ने कहा, हे महात्मा, आपने जो कहा था मैंने वो सब कुछ किया। सेठ से काली गाय भी मांगी और सफेद चादर भी ले आया। फिर भी सेठ का जीवन बड़े आराम से गुजर रहा है। उसके घर में ना कोई कष्ट है और ना ही धन की कोई कमी। यह सुनकर साधु महात्मा ने फिर से अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करते हुए आंखें बंद करके ध्यान लगाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोलकर कहा, पुरोहित जी, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि जब तक सेठ की छोटी बहू उसके घर में है, तब तक हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। साधु महात्मा ने आगे कहा, पुरोहित जी, जब उस सेठ की छोटी बहू ने आपको सफेद चादर दी थी, तो उसने उसमें से एक धागा निकालकर खा लिया था, जिस कारण से सुख, समृद्धि और धन का सुख अभी भी उसके घर में बना हुआ है। अब तुम्हें कोई उपाय ढूंढकर सेठ की छोटी बहू को उसके घर से निकालना होगा, तभी सेठ के जीवन में कष्ट आएंगे और उसकी सुख शांति भंग होगी। साधु महात्मा की यह बात सुनकर पुरोहित समझ गया कि जब तक सेठ की छोटी बहू घर में है, उसकी कोई योजना सफल नहीं हो सकती। वह साधु महात्मा को प्रणाम करके घर लौटा और सेठ की बहू को घर से बाहर निकालने का उपाय सोचने लगा। अगली सुबह पुरोहित सेठ के घर जाता है और बड़ी ही चिंतित मुद्रा में सेठ से कहता है, हे सेठ जी, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे आपके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट मंडराता दिख रहा है। आपके व्यापार में भारी नुकसान हो सकता है, आपके घर में क्लेश और विपत्ति आ सकती है और आपका जीवन दुखों से घिर सकता है। पुरोहित जी की ऐसी बातें सुनकर सेठ घबरा जाता है और बहुत ही चिंतित हो जाता है। वह पुरोहित से कहता है, पुरोहित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या इस संकट से बचने का कोई उपाय है? कृपया हमें बताइए। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। दोस्तों, बूढ़ी चिड़िया कहानी सुनाते हुए आगे कहती है, हे सेठ जी। वह पुरोहित यह सुनकर समझ गया कि सेठ अब उसके जाल में फंस चुका है। उसने गंभीर स्वर में कहा, सेठ जी, आपकी छोटी बहू आपके इस घर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब तक वह इस घर में रहेंगी, आपके ऊपर संकट मंडराता रहेगा। मैं तो कहता हूं कि आप अपनी छोटी बहू को अभी तुरंत घर से निकाल दीजिए। वही आपके सुख, शांति और समृद्धि के रास्ते की रुकावट है। पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर सेठ पूरी तरह से उसके शब्दों पर यकीन कर लेता है। वह पुरोहित से कहता है, पुरोहित जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। कृपया बताइए कि मुझे अपनी छोटी बहू को किस तरह से घर से निकालना है। तब पुरोहित कहता है, सेठ जी, आप किसी भी तरीके से तुरंत अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दीजिए। जब तक वह यहां है, आप इस संकट से नहीं बच सकते। इतना कहकर पुरोहित अपने घर लौट जाता है। पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर सेठ जी गहरी चिंता में डूब जाता है। उसके मन में बार बार यह विचार आता है कि मेरी बहू तो इतनी भली और विनम्र है, वह मेरी इतनी सेवा करती है, मैं उसे घर से कैसे निकाल सकता हूं? परंतु फिर पुरोहित की बातों को याद करके सेठ सोचता है, अगर मेरी छोटी बहू मेरे लिए खतरा है और उसके कारण मेरे परिवार पर विपत्ति आने वाली है, तो मुझे कठोर निर्णय लेना ही होगा। यह विचार करते हुए सेठ अपनी छोटी बहू के पास जाता है। वह बहू से कहता है, बेटी, मुझे बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा इस घर में रहना अब ठीक नहीं है। पुरोहित जी ने बताया है कि तुम्हारे कारण हमारे घर पर घोर संकट आने वाला है, इसलिए तुम्हें आज ही यह घर छोड़कर जाना होगा। बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है, हे सेठ जी, अपने ससुर जी के ऐसे कठोर शब्द सुनकर वह छोटी बहू समझ जाती है कि यह सब पुरोहित जी की चाल है। पुरोहित जी ने ही मेरे ससुर जी को ऐसा कहा है। फिर भी वह शांत होकर कहती है, पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो आज ही मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। आपके आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। जब सेठ का छोटा बेटा अपनी पत्नी को घर छोड़कर जाते हुए देखता है, तो वह भी गुस्से और दुख से भर जाता है। वह अपने पिता से कहता है, पिताजी,
अगर मेरी पत्नी को इस घर में जगह नहीं है तो मुझे भी इस घर में नहीं रहना है। मैं भी अपनी पत्नी के साथ इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। बूढ़ी चिड़िया कहानी सुनाते हुए आगे कहती है, हे सेठ जी। अब तो वह पति पत्नी सेठ जी का घर छोड़कर शहर चले जाते हैं और वहां एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगते हैं। सेठ की छोटी बहू तो बेहद चतुर और समझदार थी। अपनी बुद्धिमानी और मेहनत के बल पर वह और उसका पति जल्द ही अपना छोटा सा कारोबार शुरू करते हैं। धीरे धीरे उनका छोटा व्यवसाय एक बड़े व्यापार में बदल जाता है। उनके व्यापार की सफलता इतनी बढ़ जाती है कि वे शहर में अपना खुद का आलीशान मकान खरीद लेते हैं और बहुत धनवान बन जाते हैं। इधर छोटी बहू के घर से चले जाते ही सेठ जी का घर धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ रहा था। घर में कलह का माहौल बन गया था। घर में लड़ाई झगड़े होने लगे थे। सेठ की तीनों बहुएं आपस में खूब झगड़ने लगी थीं और उसके तीनों बेटे अपने कर्तव्यों से पूरी तरह विमुख हो गए थे। तीनों बेटे बुरी संगत में पड़कर व्यापार को नजरअंदाज करने लगे थे। इसके साथ ही कुल पुरोहित ने अपनी चालें तेज कर दी थीं। हवन पूजन और अन्य बहानों के जरिए वह सेठ से लगातार धन ऐंठता रहा। धीरे धीरे पुरोहित ने सेठ को पूरी तरह से लूट लिया और सारा धन अपने घर ले जाने लगा। अब सेठ की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। घर में खाने को अन्न नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे और हर तरफ गरीबी और दुर्दशा का आलम था। अपनी ऐसी स्थिति देखकर एक दिन सेठ विचार करने बैठता है। वह गहराई से सोचने लगता है कि आखिर उसके घर की यह हालत क्यों हो गई। बहुत सोचने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि जिस दिन से मेरी छोटी बहू ने घर छोड़ा है उसी दिन से घर की बर्बादी शुरू हो गई थी। सेठ को अब ज्ञात हो चुका था कि उसकी छोटी बहू ही है जो उसके घर को बचा सकती। उसकी छोटी बहू ही उसके घर की असली लक्ष्मी है। अब सेठ जी तुरंत दौड़ा दौड़ा शहर की ओर जाता है और अपने छोटे पुत्र के घर पर जाकर अपनी लक्ष्मी स्वरूप बहू से क्षमा मांगता है। सेठ अपनी बहू के चरणों में गिरकर कहता है कि बहू, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, परंतु अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम ही इस घर की लक्ष्मी हो। जब तक तुम हमारे घर में थी तब तक घर में सुख शांति थी और तुम्हारे जाते ही हमारा घर बर्बाद हो गया। क्लेश कलह और गरीबी ने हमें घेर लिया है। बहू, मुझे माफ कर दो और घर वापस चलो। तब ससुर की बातों को सुनकर छोटी बहू कहती है, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत आपके साथ अपने घर लौटती हूं। यह भी मेरा घर है और वह भी मेरा घर है। पिताजी, मैं पहले से ही जानती थी कि पुरोहित ने आपके कान भरे हैं और आपको बहकाया है ताकि मैं घर से निकाल दी जाऊं। वह आगे कहती है, पिताजी, इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों और सुख से जलते हैं। वे किसी भी तरह उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनकी बातों में आते हैं या नहीं। अगर हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही घर को तोड़ेंगे और अपने ही परिवार वालों को घर से निकाल देंगे तो घर का नाश होना तय है। दोस्तों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है, हे सेठ जी, छोटी बहू की इन सच्ची और बुद्धिमान बातों को सुनकर सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत अपनी छोटी बहू और बेटे को साथ लेकर घर लौट आता है। छोटी बहू के घर आने के बाद कुछ ही दिनों में घर की सुख शांति लौट आती है। सेठ जी का व्यापार फिर से गति पकड़ लेता है। धन धान्य से घर भरने लगता है और परिवार के सभी सदस्य आपस में प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। एक दिन छोटी बहू अपने ससुर के पास आकर कहती है, पिताजी, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है वह घर जल्द ही बर्बाद हो जाता है। उन घरों का सत्यानाश हो जाता है। तब सेठ हैरानी से कहता है, बहू, ये 3 लोग कौन है? तब छोटी बहू बताती है, पिताजी, ध्यान से सुनिएगा। पहला है बिगड़ा हुआ पुत्र। जिस घर में बिगड़ा हुआ पुत्र होता है या पुत्र बुरी संगत में पड़ जाता है और माता पिता उसकी बातों में आकर उसके अनुसार निर्णय लेते हैं, उसकी हर बात मान लेते हैं, तो उस घर का सत्यानाश हो जाता है। वह घर बिकने की परिस्थिति में आ जाता है और उस घर के लोग कष्ट में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 2, जिद्दी और लालची स्त्री। पिताजी, जिस घर में कोई स्त्री जिद्दी और लालची हो और उसकी बातों को परिवार में महत्व दिया जाए तो उस घर का नाश तय है।
स्त्री चाहे तो घर स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो घर नरक भी बना सकती है। अगर घर में ऐसी स्त्री की हर बात मानी जाए तो उस घर में धन टिक नहीं सकता और वह घर कंगाल भी हो सकता है। तीसरा है घर का मुखिया। पिताजी, जिस घर का मुखिया दूसरों की बातों में आकर अपने घर के निर्णय लेता है, वह घर भी जल्द बर्बाद हो जाता है। जिस प्रकार आप पुरोहित की बातों में आ गए थे, उसी प्रकार अगर घर का मुखिया बाहर वालों की बातों को मानकर अपने घर के निर्णय लेता है, तो उसके घर का अवश्य नाश हो जाता है। दोस्तों, छोटी बहू की यह बातें सुनकर सेठ जी को जीवन की एक बड़ी सीख मिलती है। तो दोस्तों, यह थी वो कहानी जो बूढ़ी चिड़िया एक सेठ को सुना रही थी। आखिर में उस सेठ को बूढ़ी चिड़िया की बात समझ में आ जाती है। सेठ अब अपने पुत्र की गलत बातों में आना छोड़ देता है और उसे सही शिक्षा देना शुरू करता है। तो दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।